नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं हूं टीएलएम क्लासेस और आप हैं टीएलएम क्लासेस के परिवार। तो आइए दोस्तों, हम इस टेस्ट सीरीज को एक नए डायमेंशनल के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और हम बढ़ेंगे एक कदम और आगे। तो दोस्तों, टेस्ट सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था और ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा किशोरावस्था, ऑप्शन सी। किशोरावस्था में बच्चे जो होते हैं अपने साथी समूह के क्या होते हैं दोस्तों? एक्टिव सदस्य होते हैं, एक्टिव सदस्य होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों, पहला सामान्य तत्व का सिद्धांत, थॉर्नडाइक सामान्यीकरण का सिद्धांत, सी एच जड़, और सी ऑप्शन औपचारिक अनुशासन सिद्धांत कोहलर, और वहीं ऑप्शन डी विशिष्ट और सामान्य तत्वों का सिद्धांत स्पीयरमैन। तो दोस्तों, ये युग्म सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विशिष्ट और सामान्य तत्वों का सिद्धांत स्पीयरमैन। दोस्तों, स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था और त्रिकारक सिद्धांत दिया था। द्विकारक और त्रिकारक, द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत, दोस्तों त्रिकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। आंशिक पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन का ऑप्शन दिए हैं कि आंशिक पुनर्बलन क्या है? कि ऑप्शन ए सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, ऑप्शन बी सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, ऑप्शन सी वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त तो किया जा सकता है, ऑप्शन डी पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आंशिक पुनर्बलन जो है दोस्तों, आंशिक पुनर्बलन से मतलब है कि कभी कभी जब हम व्यक्ति को पुनर्बलित करते हैं तो वो अधिक प्रभावी होता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। यानी कि हम रेगुलर किसी को अगर हम पुनर्बलन करने के लिए बाहर से उसको बाहर से हम कोई चीज़ उसको जैसे एक छोटा बच्चा ले लो, तो छोटे बच्चे को अगर आप डेली उसको टॉफ़ी दे करके वो काम करवाएंगे तो वह एक दिन ऐसा आएगा कि उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस टॉफ़ी का। तो दोस्तों, कभी कभी अगर आप देंगे तो वह अधिक प्रभावी होगा सतत पुनर्बलन की अपेक्षा। आई थिंक दोस्तों बात क्लियर हुई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? ऑप्शन ए अपसारी चिंतन, ऑप्शन बी अभिसारी चिंतन, ऑप्शन सी संवेगिक चिंतन और ऑप्शन डी अहमवादी चिंतन। तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन ए अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन दोस्तों क्या होता है, जिसे हम खुले डिब्बे के नाम से भी जानते हैं, खुले डिब्बे चिंतन के नाम से। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति में सृजनात्मकता अधिक होती है वह समस्या को कई नज़रिए से देखता है, कई नज़रिए से देख करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। सृजनात्मकता क्या है? दोस्तों, जैसा कि अभी क्वेश्चन लिया गया था उसी संबंधित है। ऑप्शन ए समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों पहचानना और तैयार करने की योग्यता, ऑप्शन बी सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से प्रभावित होती है, ऑप्शन सी बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं, ऑप्शन डी बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशल पर अत्यधिक निर्भर होता है। तो दोस्तों, अभी क्वेश्चन इसी से संबंधित किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों पहचानने अथवा तैयार करने की। यानी अपसारी चिंतन होता है एक समस्या को नए नए तरीकों से देख करके उस समस्या को सॉल्व करना होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। मूल पाठ्यचर्या में क्या है? यानी मूल पाठ्यचर्या में क्या है, पाठ्यचर्या में क्या है? आइए दोस्तों, ऑप्शन ए ऐसी विषय वस्तु जिसे बच्चे विद्यालय में अनिवार्यता सीखें, बी ऑप्शन है विद्यालय के अधिकारियों में सकल अनुभव यानी संपूर्ण अनुभव, ऑप्शन सी विद्यालय के कार्यक्रम में सकल अनुभव, ऑप्शन डी अध्यापकों द्वारा तैयार की गई इकाइयाँ एवं पाठ्य योजनाएँ। तो इसको दोस्तों जो राइट आंसर होने वाला है वह ऑप्शन सी है विद्यालय के कार्यक्रम में सकल अनुभव। यानी कि दोस्तों सकल अनुभव का मतलब संपूर्ण जो अनुभव बच्चा करेगा विद्यालय में, जो भी अनुभव उसके हैं वो सारे अनुभव, दोस्तों से क्या सीखा, टीचर्स से क्या सीखा, अपनी किताबों से क्या सीखा, हर अपने पर्यावरण से क्या सीखा, तो वहाँ पर जो भी वो बच्चा सीख रहा है वो सारे सकल अनुभव होंगे, वही सारे दोस्तों क्या कहलाएंगे, आपके मूल पाठ्यचर्या कहलाएगी। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जब सहयोगी अधिगम में
बड़े और प्रवीण विद्यार्थी अपने से छोटे और कम कुशल विद्यार्थियों की सहायता करते हैं, तो ऐसा होगा। ऑप्शन ए उच्च नैतिक विकास होगा, नैतिकता बच्चों में आ जाएगी। ऑप्शन बी समूहों के बीच संघर्ष बढ़ेगा। ऑप्शन सी उच्चतर उपलब्धि और अनुभूति होगी। ऑप्शन डी कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, भाई नैतिक विकास क्यों, नैतिक विकास नहीं होगा। समूहों के बीच संघर्ष क्यों बढ़ेगा, वो तो सहायता कर रहे हैं। तो दोस्तों कड़ी प्रतिस्पर्धा, भाई कंपटीशन भी नहीं होगी। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन सी आपका होगा, उच्चतर उपलब्धि होगी और अनुभूति होगी, यानी सेल्फ स्टीम बढ़ेगी बच्चों के अंदर जो हेल्प कर रहे हैं उनको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस टेस्ट सीरीज का। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए शिक्षा द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। ऑप्शन सी निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। और ऑप्शन डी है कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन बी। दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बच्चों को हम क्या करेंगे, बच्चों के जो अनुभव है, उनके एक्सपीरियंस और उनकी आवाज़ को क्या करेंगे, प्रमुखता देंगे। यानी बच्चे क्या सोच रहे हैं, बच्चे क्या चाहते हैं, टीचर से क्या सीखना चाहते हैं, हम बच्चों की अनुभव को क्या देंगे, वरीयता देंगे, उनकी आवाज़ को सुनेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, अपनी बातों को बच्चों के ऊपर नहीं थोपेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश 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 के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए परेशानी के रूप में, ऑप्शन बी समस्या के रूप में, और ऑप्शन सी समाधान के रूप में, संसाधन के रूप में, और ऑप्शन डी है बाधा के रूप में। दोस्तों यदि हम बहुभाषिकता को परेशानी के रूप में लेंगे तो हम सिखाएंगे क्या बच्चे को, समस्या लेंगे क्या सीखेगा, बाधा के रूप में नहीं। दोस्तों हम इसको लेंगे एक संसाधन के रूप में, लेंगे बहुभाषिकता को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं, उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार डैश 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 के द्वारा रखा गया है। तो दोस्तों विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में। ये विचार है किसका, आपको बताना है। ऑप्शन ए जीन पियाजे का, ऑप्शन बी कोहलबर्ग का, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की का, और ऑप्शन डी पावलोव का। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों है वो है जीन पियाजे महोदय ने कहा विचार पहले आते हैं और विचार ही भाषा को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं।